अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मैं कुछ ऐसी बातें करने लगूँ जो हो कि अगर आप समझ लें तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जो इस दौर में हमें समझ नहीं आ रही। इश्क का एक ड्रामा आ रहा है, इश्क है, और लोग कहते हैं कि इश्क होता ही नहीं, और अगली एपिसोड में बाप की मौत हो जाएगी तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाप की मौत की जिम्मेदार उसकी बेटी और वो जो लड़का जिसके साथ भागी है वो है। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मैं बताता हूँ क्यों आगे जाके। दूसरी बात, ये जो ब्राउन मुंडा है, ये इस तरह की जो जहनीत है, इसकी क्लास में लूँगा कि इसको शेरवानी के बटन अब खोल देने चाहिए और कमीज शलवार पहन के सो जाना चाहिए, जो इसने बड़े ज़ोर से कसे थे ना। और ये जो दो लड़कियाँ हैं, इनका भी कोई काम नहीं है कि वो उसकी लड़की की शादी जिससे वो मोहब्बत करता था कहीं और हो रही है और अब वो भागा भागा आएगा और हमें हाथ जोड़ के कहेगा मुझसे शादी कर लो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इन जहलों को भी समझाना पड़ेगा। और तीसरी मेन बात, ये जो फैमिलीज दिखाई गई हैं ड्रामे में, ये जो सोसाइटी, ये जो हमारा कल्चर और हमारे वैल्यूज़ के नाम पे जिन्होंने रिलीजन को पीछे कर दिया है और अपनी वैल्यूज़ कल्चर को ऊपर कर लिया है। मेहंदी आ गई, माइयों आ गया, फिर डांस फ्लोर आ गया, अब निकाह करके लड़का लड़की, और पहले शायद रुखसती से पहले वो मेहंदी माइयों के फंक्शन होते हैं, उस पर डांस फ्लोर होता है और उस पर कज़ने, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न, फोर्थ कज़न सारे चिमड़े होते हैं और नाच रहे होते हैं, और यकीन करें कि फुल शैतानी माहौल होता है। और माँ बाप देख रहे होते हैं कि वाह बच्चियाँ नाच रही हैं ज़बरदस्त, इसकी बच्ची ज़बरदस्त नाची, इसकी बच्ची ज़बरदस्त नाची। और वही माँ बाप जब उनकी बेटी या बेटा आके भी कहे कि मामा बाबा मुझे वो फलां पसंद है, उससे शादी करनी है, तो उधर उनको इस्लाम याद आ जाता है या कल्चर याद आ जाता है। हालांकि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि सख्ती से शादी करो, ज़बरदस्ती शादी करो, जबर से शादी करो। यानी कि माँ बाप ने एक रिश्ता पसंद किया और बच्चे को बताया ही नहीं, और रुखसती भी तय कर दी, सुहागरात सब कुछ तय कर दिया, उसकी निकाह तय कर दिया, उसके बच्चे कब होंगे वो भी तय कर दिया, और बच्चा जो था उसे बता रहे हैं हाँ भाई तुम्हारी आज रात को निकाह है। ये कहाँ पे बताया जाता है? तो कहा जाता है ये माँ बाप कहते हैं ये वाले कि ये हमारी रवायात हैं, हमारी कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ हैं। आपके कल्चर वैल्यूज़ हर महल्ले गली के अलग अलग हैं, लेकिन रिलीजन जो सा है ना, वो हर रिलीजन तो हर किसी के एक रिलीजन तो थोड़े से रिलीजन है, कल्चर तो यहाँ पे करोड़ों है, ठीक है। और रिलीजन कोई भी आप उठा लें, और अगर आपका रिलीजन इस्लाम आपका रिलीजन इस्लाम है तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती जबर और इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। इस तरह की बेहयाई जो सी है वो लड़का लड़की करें या माँ बाप करें, ये भी बेहयाई है कि जो सा आप, मैं इसको भी बेहयाई कहूँगा कि आप डंडे की नोक पे उनको जो सा है ना वो किसी के साथ भी बांध दें। और इवन कई दफ़ा तो लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा नहीं होता, अभी तक ये चल रहे सिलसिले। इस ड्रामे के अंदर, इश्क है के अंदर आगे जाके बाप की मौत हो जाएगी। वो ब्राउन मुंडे के साथ क्या होगा, वो जो दानिश तैमूर साहब चॉकलेटी हीरो हैं शादेब, उसके साथ क्या होगा, उसकी बीवी के साथ क्या होगा, और ये माशरे में कैसे इम्पेक्ट देता है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपसे बहुत इश्क है। आप लोगों को है या नहीं है, आप लोग काइंडली कर दें, सपोर्ट किया करें, वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यार। मेरी बात सुने, इश्क है ड्रामे के अंदर ना लोगों का अभी भी वो लोग बात लोग समझना नहीं चाहते। लोग अभी भी कह रहे हैं हाय माँ बाप, हाय प्यो फोत हो जाएगा, हाय कुड़ी ने इज्जत को आती, हाय वो मुंडा वगैरह थी, हाय वो मुंडा बेशरम थी जड़ा चुक के लै गया कुड़ी नू। मुझे एक बात बताएं, अगर आप पहली एपिसोड से एक एक सीन देख रहे हैं तो एक चीज़, एक लफ्ज़ होता है इंस्टिगेट करना, उसको उर्दू में तर्जमा कर दूँ, इश्तियाल दिलाना, जज्बात उभारना, गुस्सा दिलाना, उस हद तक लेके जाना। इस हद तक लड़के को लेके जाने वाले उसकी माँ है और लड़की के माँ बाप हैं, स्पेशली लड़के की माँ, जो पहले सीन से कह रही थी ये अंगूठी मेरी बहू की उंगली में जाएगी और मैनू पता है कि एक उंगली केड़ी होएगी, क्योंकि वो मेरी बहू होएगी, मैं उसके साथ रहूँगी, बेडरूम शायद बेटे की शायद दे दे, पता नहीं बहरहाल, और वो फिर आके मेरे पोते पोतियाँ करेगी और मैं बताऊँगी कब पोता देना कब पोती देनी है। ये जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में कह लें, क्योंकि इंडिया की फिल्में बनती हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये जो बच्चों को कंट्रोल करने का सिस्टम है ना, ये नहायत गलत है। ये किसी रिलीजन में नहीं है, ये आपके अपने पंगे हैं, आपके अपने कल्चर, आपकी अपनी वैल्यूज़, ठीक है। रिलीजन में तो
माँ बाप के फ़राइज़ है ना जहाँ पे, तो माँ बाप को भी फ़राइज़ सौंपे गए हैं। माँ बाप का लफ्ज़ एमी नहीं उनको दे दिया गया, उनको भी कहा गया है कि बच्चों की ख्वाहिशों का भी उन्होंने एहतराम करना है, कि मतलब उनकी भी सुननी है और उनकी शादियाँ भी करनी है और उनकी मर्ज़ी से करनी है। यहाँ पे माँ बाप पढ़ाई से लेके कि आपने मैट्रिक में प्री इंजीनियरिंग रखनी है, एफएससी में प्री मेडिकल रखना है, भावें पहले प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल रखो, उसके बाद आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना, बी फार्मेसी करनी है, बी फार्मेसी नहीं डी फार्मेसी होना आ गई है, जो इंजीनियर बनना है, फलां दा मुंडा पैदा था जो इंजीनियर बनया तो मेरा मुंडा हूँ कि इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर बनना है। उसके बाद जो जॉब करनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी च करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी च इन्नी तनख्वाह होनी चाहिए, फिर यह गड्डी लैनी, सब कुछ सैट करके हुण ए मैं अपनी मर्जी की नूह लैके आवांगी तो वह नूह जी इस रंग की होएगी, इस कद की होएगी, फिर मुंडे नूं लिया के दे देंगे ए वे तेरी नूह ये खेड तो मैनू जो 9 महीने बाद एक सोहना जिहा बेटा दे, क्योंकि वो बेटा जो था ना वो बड़ा ज़रूरी है, ना हुआ तो आगे जाके हम कैसे खाएंगे रोटी। ये है ना हमारा माशरा, ठीक है। और है अभी तक हो रहा है, जो लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं वो इन सारी चीज़ों में नहीं करते, उनकी डिग्री में, उनकी जॉब में, उनकी शादियों में, हर चीज़ में। माँ बाप जो थे हैं उनकी बच्चों का फ़र्ज़ है उनकी इज़्ज़त करना, उनका ख्याल करना, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करना, उन बुढ़ापे में उनकी से दुआएं लेना। लेकिन माँ बाप के भी कुछ हदूद हैं कि नहीं हैं, पढ़े जाके फिर। माँ बाप वैल्यूज़ और कल्चर के नाम पे साढ़े दौर च इंज हुंदा सी, तुहाडे दौर च अगर कुछ होया हुंदा तो अज पाकिस्तान इत्थे हुंदा। तुहाडे दौर च की हुंदा सी, साढ़े दौर च इंज हुंदा सी। तुहाडे दौर च मैं इत्थों लैके उत्थे तक चल जांदा सी जंप मार के, तुसीं तो इत्थों तक उत्थे तक चल नहीं सकते। तो आज ये आके कहते हैं कि मतलब बच्चियों को फंक्शनों में लोग नचाते हैं, यानी कि मेहंदियों पे डांस हो रहे हैं, ये क्या है, नचाना ही है ना। और सब कुछ करते हैं, को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। सारी आज़ादी होगी और जब सारी आज़ादी दे देंगे, सब खुद कुछ कर देंगे, इंडियन फिल्में देखेंगे, हॉलीवुड फिल्में देखेंगे, मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, सारा कुछ देखेंगे और सब कुछ देख के और फिर उस तरह की बच्चियों को जीने पैंटें बना के, टी शर्टें बना के अपने साथ बाज़ार में फराएंगे, फिर सब कुछ करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि शादी अब अपनी हमारी मर्ज़ी से करनी है। मतलब आपने अपने बच्चों को खुली आज़ादी से पाला और बाद में जाके, क्योंकि ये मेरी नाक का मसला, अगर आपने इस तरह ही करना था, फ़र्ज़ करें, तो आपने फिर कज के रखना था, कौन के रखना था। हमारे एक वो टर्म यूज़ की जाती है कि ये लिबरल फैमिली, ये मजहबी फैमिली। हमारे मुल्क में जो भी फैमिली हो, लिबरल हो, मजहबी हो, जैसी भी हो, शादी के मामले पे आके बच्चों की वहाँ पे बैठ जाते हैं ऐसे करके और कहते हैं ये दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, दिस इज़ नॉट आवर यू नो दैट रवायात, ठीक है। और बहू आएगी तो मेरी मर्ज़ी की आएगी। अच्छा कितने प्यो जिथे प्यो होंदा ना सिर ते घर में सरबरा, वो कहता जी मैं तो अपनी भैन की कुड़ी लैके आवांगी, यानी कि फुफी दी बेटी आएगी। जिथे माँ होंदी वो कहते मैं खाला की बेटी लैके आवांगी, ठीक है। इस ड्रामे च खाला दी आ रही क्योंकि इतने आई कली माँ इश्क है। तो भाई बच्चा जो था उसे इतना काबल बना के, उसे फैक्ट्री सौंप के, उसे गड्डियाँ दे के ड्रामे में जो दिखाया गया और बाद में जो है उसको जो है बच्चों की तरह, तुम्हें क्या पता, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें ट्रीट। तो ये जो हमारे माशरे में ये हो रहा है, क्यों मैं इस पर इतना फिट रहा हूँ। मेरी अब इस टाइम उम्र होनी कितनी होनी, चले जितनी भी होनी है, 22 होनी, 21 होनी। मेरे जितने दोस्त हैं, मेरी 22-21 नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने सीरियस ले जाना, क्योंकि मैं लगता है 18-19 को। तो वो जितने दोस्त हैं वो मोस्टली 90% वो गैर शादीशुदा और उनकी उम्रें अच्छी खासी हुई नहीं। तो उनसे पूछो कि क्यों नहीं हुई शादी, या मेरे कज़न या इस तरह, तो जी सारा मलबा माँ बाप पे जाता है। एक मैं दोस्त की मिसाल दूँ, वो तो नमाज में आधा घंटा सजदा करता था। तो मैं पूछा उससे, मैं कहा सजदे में क्या दुआ कर रहे थे? तो कह रहा था मैं दुआ कर रहा था कि मेरे माँ बाप को दायत दे कि मेरी शादी कर दे, कि लव मैरिज नहीं, कहीं भी कर दें। मतलब माँ बाप आजकल बड़ा लाइट ले रहे हैं शादियों को ही, लड़कियों की भी नहीं और लड़कों की भी। क्यों? क्योंकि हमने शादियों को बना लिया कॉन्ट्रैक्ट, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ दिया। लड़की वालों की डिमांड होती है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, इंडिपेंडेंट हो, जॉब अच्छी हो, पैसे हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। और लड़के वालों की डिमांड होती है लड़की सोनी तो हो ही हो, पढ़ी लिखी भी हो, डॉक्टर भी हो और जेज भी लेके आए। तो दोनों ने इतनी डिमांडें कर ली और फिर डांस फ्लोर पे किसके ज़्यादा अच्छे नाचेंगे, ठीक है। और फिर मेहंदी का फंक्शन किसका अच्छा था, खाना किसका अच्छा सी, गोश्त केड़ा सी, वड्डा सी कि छोटा सी, मुर्गी का सी ना मुर्गी का कोई गोश्त होंदा है, असल गोश्त छोटा होंदा है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये किलो जो होया,
ठीक है, ये हमारी मैंटेलिटी है। गोश्त छोटा होंदा है, असल गोश्त, ये असल गोश्त क्यों होंदा है? वड्डा गोश्त असी तो खाईदा वड्डा गोश्त, आ मुर्गी ब्रायलर है, कौन लोग खाते हैं? तो इस तरह की शादियों पे रिश्तों पे शादियाँ, बातों पे शादियाँ टूट जाती हैं। इंडिया में पिछले दिनों खबर आई कि लड़का शादी करने गया लड़की से और वहाँ पे अगलों ने मटन नहीं पकाया, तो वो बारात लेके वापस आ गया कि मटन नहीं पकाया। तो अगर 2021 में पढ़ लिख के भी ये जहालतें चलनी हैं और अच्छी खासी फैमिलियों में चलनी है, तो फिर ये ड्रामे भी आएंगे और ये ड्रामों से देख के भी आप सबक नहीं सीखेंगे, तो फिर क्या बनेगा? अब मैंने कहा था आपको कि ये जो बाप की मौत हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सारे खुद बड़े हैं, ठीक है। देखें आप ड्रामे में लड़की खुद नहीं भागी, लड़की को वो लड़का उठा के ले गया। अच्छा, अब उस लड़के का कसूर है, बज़ाहिर तो बड़ा कसूर है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, हर किस्म के इंसान होते हैं जज्बाती, और जो यूथ है ना, यूथ 20-25 साल, वो बड़ा खान साहब कहते हैं यूथ में गर्म खून होता है। और यूथ को आप जब जो सा ना दो चीज़ें करें ना, एक तो मना करें और दूसरा इंस्टिगेट करें। इंस्टिगेट कौन कर रहा था? ये ब्राउन मुंडे उसको तस्वीरें भेज रहा है, ए वेख तेरी बुढ़ी मैं बुढ़ी बना ली, ए देख तेरी मशूक जी, उन्होंने तस्वीर भेजन डे छदाई जी उत्थे मेहंदी ते बह के सैल्फियाँ खिंच के ना, इंज ब्राउन मुंडे का मूँह वेखो सैल्फियाँ खिंच के, तो उन्होंने तस्वीर भेज रहे हैं, उन्होंने कह रहा है इश्तियाल दवा रहा है, जी तेरी मशूक है ए हुण मेरी बुढ़ी है। तो उन्हें, मैं भी वो जगह होंदा ना, तो मैं उन्होंने कहता पुत्तर तू खलो तेरी बुढ़ी होनी हले, कल मैं अज ही बना लेना फिर, ठीक। मतलब कहने का ये कि इंसान को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए ना, आशिक को वो भी। और फिर लोग कहते हैं जी आशिक क्या होता है? आशिक होता है क्योंकि हज़ारों साल से हो रहा है, मतलब हज़ारों साल से क्या है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना, ये चीज़ चल रही है, इश्क मोहब्बत, ये एक फितरत अल्लाह ताला ने डाली हुई है। लड़के को लड़की से प्यार होना, लड़की को लड़के से प्यार होना हो जाता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। और आजकल माँ बाप अभी तक सारी उम्र गुजार के 70 साल के होके सब कुछ देख के प्यार श्यार कुछ नहीं होता, एवं 4 दिन दी गल्लां है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ खत्म हो जाना, अरेंज मैरिज करो, साड़ी मर्जी ਨੂੰ आनी है, ठीक। मतलब यार व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ठीक है। फिर हमने कहाँ से जाना है ऊपर तरक्की करनी है? मैं तो कहता हूँ मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं कभी भी नहीं कहता ये जो पिछले दिन औरत मार्च, मैं कहता हूँ यार ये ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो LGBT हो गया, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन ये बात हो रही शादी की, शादी एक नेक फ्रीज है। शादियों को, अरेंज मैरिज को भी, लव मैरिज को भी हमने मुश्किल बना दिया। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लें बीच में ये 2 लड़कियों पे। ये 2 लड़कियां जो सी हैं इतनी फ़नी हैं, मतलब इससे भी ज़रा सबक लें कि ये 2 लड़कियां कहती हैं कि उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, अब यादेव हमारे पास आएगा, हमारे कदमों को छुएगा और कहेगा मेहरबानी ताड़ी मेरे नाल ब्याह कर लो, नहीं तो मैं कुंवारा रह जाना। दिस इज़ नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। जिस तरह खुदा और मोहब्बत ड्रामा नॉनसेंस है ना, कि उसके अंदर वो फरहाद का करैक्टर नॉनसेंस है, कि जिसमें वो लड़की उसे प्यार नहीं करती, यकतरफा प्यार है, और वो जाके दरबार पे चावल खा रहा है, वो जहालत है, जहालत। और उसको लंबी बददुआओं की लिस्ट दिया है जाके, इतनी लंबी बददुआओं की लिस्ट है, तेनू बददुआ तेरे तरबूज मिठे ना निकलन, तेनू कदे तेरे बच्चे आपस में लड़न, उसको बददुआएं दिया है। इस तरीके से ये लड़कियाँ नॉनसेंस जो 2, क्योंकि ये कहती हैं जी कि वो आ जाएगा वापस। आप अगर वो वापस आ भी जाए, वो इश्क में नाकाम होके आएगा, वो इश्क में नाकाम होके आ जाएगा, तो वो आपका तो नहीं होगा, ठीक। आपको बड़ी चाह है सेकंड हैंड चीज़ लेने की, बड़ा ख्वाहिश है। और ये कहाँ की जहालत है कि वो भी लालच में कर रहे हैं, वो खाला की बेटियाँ, कि वो बड़ी कोठी चल जाएंगी, दोवें कुड़ियाँ एक ही घर जाके अमीर हो जाएंगी, फटाफट बैठे बैठे करोड़पति, ठीक। तो ये भी तो जहालत है ना। एक बेटी का रिश्ता हो रहा है, उधर करो, दूसरी ज़रूर करनी है नाल, नहीं जी करनी है तो दोवें करनी है, नहीं तो एक नहीं करनी। फिर दूजी भी बिठा के बह जाओ, फिर वो 32-35 साल की हो जाएगी तो फिर कर दो किसी भोले रिकॉर्ड, ठीक। मतलब कहता है कि, और ये मैं देखिए बात, तो आप जो बात समझ रहे हैं ना कि मैं ये ड्रामे ही कर रहा हूँ ना, ये सारी बातें हकीकत में मैं देख चुका हूँ रियलिटी में, कि लोग अपनी बेटियों को ब्याहते नहीं हैं डिमांड के चक्कर में, अच्छे से अच्छे के चक्कर में, और बाद में भोला रिकॉर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि मिल जाए कोई गंजा, कोई मोटा लभ जे, कोई बस लभ जे सही, कोई लाइए साड़ी कुड़ी नूं, ठीक है। इसी तरह बेटों का हाल है कि पहले जो सी जी बहू लैनी है इंज दी, तो बाद फिर कह रहे होंगे ने हुण चलो फिर जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला ने कहा है खुद भी कुछ करो, हरकत च बरकत है, ठीक है। खुद बैठे रहो, बच्चे 37-37 साल के हो जाए, तो फिर जाके यार एक ही तरीका होया कि फिर जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला ने अल्लाह की मर्जी, सारी मर्जी अल्लाह की, लेकिन तुसी अगर हरकत ही नहीं की तो फिर तुसी अजीब गल कर रहे, तुसी कोशिश ही नहीं की, ठीक। अब ये मैं दोनों बातें मिक्स कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये ड्रामा इश्क है, इसके अंदर ये चबलें बज रही हैं,
दूसरा, रियलिटी में मैं देखता हूँ कि लोगों की अरेंज मैरिजेस भी नहीं हो रही, क्योंकि डिमांडें बहुत बढ़ गई लोगों के आपस में, वो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हो गई एक दूसरे से। अब मैं ड्रामे पे बात करूँ कि ये जो थी वालदा दिखाई गई है शाहज़ेब की, ये वालदा बहुत सी होती हैं, क्योंकि मेरे कई दोस्तों की ऐसी वालदा हैं, अल्लाह न करे ना वेख ही ना लैन की वीडियो, कई वाकफ़ों की जो समझती हैं कि मेरी मर्ज़ी के बगैर पता भी नहीं लेगा, वो मेरा बेटा तो मैं उसकी माँ हूँ, वो ज़िद्दी है तो मैं उससे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। खुदा के निज़ाम में खुदा ने कहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती काम नहीं होते, इवन रिलीजन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और जो बालक को शादी की इजाज़त दी उसकी भी वजह यही है। लेकिन जब माएँ सारी आज़ादी देने के बाद, अब चलें अज्यूम करें ना, ये करोड़पति दिखाएं, इनके अंदर जो शादियाँ होती कैसे होती हैं, कुड़ियाँ ने जरा मेरा मतलब इत्थों एडा एडा गला पाया होंगे, पिछू भी एडा गला होंगे, पता ही नहीं लगता कुड़ी सीधी जा रही पुट्ठी जा रही है, सीधी कह रहे हैं ना कि सीधी कह रहे हैं। कुड़ी का गला अगू पिछू इन्ना वड्डा होंदा है कि पता ही नहीं लगता सीधी कुड़ी है कि पुट्ठी कुड़ी है, कमीज़ पुट्ठी पा ली, क्योंकि मॉडर्न है, स्टाइलिश लग रही है मेरी बेटी है। तो उत्थे जो डांस फ्लोर से इंज हो रहा होंगे, ठीक हो गया, नच रही होंदियां टा टा टा, तो मावां खुश हो रही होंदियां ना मेरी बेटी कितना अच्छा टुमका ला रही, प्यो भी वेख रहे होंगे ने मेरी बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया। तो जो सारे पुट्ठे काम करने ने, ये पुट्ठे काम है, ये इस्लाम में नहीं, ये आपके अपने कल्चर में, रिलीजन में नहीं है, ये आपके कल्चर में है, ये आपकी अपनी बनाई हुई वैल्यूज़ हैं। मुझे बताएं कहाँ पे इस्लाम ने कहा कि मायूँ होता है महीना पहले, कहाँ पे कहा मेहंदी होती है, कहाँ पे कहा डांस फ्लोर होता है, कहाँ पे कहा निकाह और वलीमा है, सीधा सीधा। ठीक है, आप लोगों ने सारी रस्मों में पढ़ के ना, और मुकाबलेबाजी में, मतलब क्या कहाँ से आई ये रस्में, सोचिए ना, मुझे तो पता कहाँ से आई। आप सोचिए, ये दूध पिलाई और ये जूता छुपाई और ये बटन बनाई, सारा कुछ करा के, और बाद में जब शादी की वक्त आएगा, मेरी बेटी ने सबके सामने नाचा, लेकिन शादी मेरी मर्जी से करेगी। मेरा बेटा जो था सबके सामने डांस करता है, सारी लड़कियां उसकी दोस्त हैं, लेकिन शादी मेरी मर्जी से करेगा। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। ठीक हो गया, दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। मैं उस चीज़ों को गलत कहता हूँ जो आप ये नचवाते हैं ना, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन शादी तो एक नहीं, उस पर मैं कहता हूँ उस पर करने दो यार, उस पर करने दो। और जो भी है, अगर आप नहीं भी करना देना चाहते, अरेंज भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी भी, तो हैंडल विद केयर, आराम से समझाएं, आराम से बात करें तरीके से। ये जो आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस आया था ना माँ बाप में, कि इधर से ख़त्म की, लड़की की भी लड़के की भी, दोनों की बात हो रही, और साथ ही अगले दिन कहीं और तय कर दी, और वो चुप करके आके बैठ जाएगा और बैठ जाएगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म करें अपने अंदर से। या तो मैं भी होगा तो कभी भी ना करा, यकीन करो। ठीक है, मैं भी कहूँ हाँ भाई की हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, कहने का मतलब ये कि कबर च अपनी जाना, जो आप अपना देना, माँ बाप की इज्जत का देना, माँ बाप का ख्याल रखना देना। ये तो नहीं ना कि को सुसाइड करने का देना। मतलब शादी एक पूरी जिंदगी के लिए होती है। यह तो नहीं कि यह शर्ट अज ले लै तो ना पसंद आई तो कल होर ले ली, शादी तो कर ली, बस कर ली, तो माँ प्यो ने कहा जी बह जा तो बह जा, इस तरह नहीं होंगे। ठीक है, तो माँ प्यो को यह चीज़ समझनी चाहिए। और दूसरी बात, इस ड्रामे के हवाले से अगला यानी कि जो ड्रामे में आगे क्या होने वाला और इस आज में क्या हुआ, मतलब थोड़ा ड्रामे पे भी आ जाए, क्योंकि रियलिटी पे मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ बात कर लीजिए ब्राउन कुड़ी के बारे में। एक होता ब्राउन मुंडे, वो ब्राउन मुंडे गाना आया था, उससे मुझे ब्राउन मुंडा बड़ा अच्छा लगता है। अब ब्राउन कुड़ी की बात कर ली जाए। ये जो ब्राउन कुड़ी है, यानी कि क्या होती है, मुझे रिश्तों की भी समझ नहीं आती। भाई की बीवी, भाभी उस लड़की की जो घर आई है, ब्याह के भी 2.5 दिन हुए हैं, 2.25 भी नहीं हुए, और वो पहले मिनट से जो था ना नखरे कर रही है बहुत ज़्यादा, कि वो जो था ना शो करा रही है कि मैं एक इज्जतदार घराने से, एक इज्जतदार लड़की आई हूँ, क्योंकि मैंने एक अरेंज मैरिज की है, तो हूँ सारे मेरे साइडों से ढोल बजाओ। एक तो वो कह रही है कि मेरी इज्जत करो, मैंने चुको, मैंने चौक के फिरो। तो दूसरा जो था ना उसको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही है अपनी ननंद को, जो लड़की है, भाई तुम, मुझे तो डर था तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा अभी, वो तुम तो भाग जाओगी है वो। तो वो जब वो चली जाती है तो कहती है वो भाग गई, माँ बाप कहती भाग गई। अब मैं तो दुआ करती हूँ वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए और उसकी लाश मिले बस। तू कौन होनी है कहने वाली कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए। मतलब ये लोग भी माशरे में पाए जाते हैं कि आप कुछ करना नहीं तो दूजे दी साइकिल का टायर पंचर हो जाए, अल्लाह करे। यार ये क्या मतलब बदतमीजी है। मतलब उस लड़की को उस लड़के से प्यार है, वो तेरे ना पूछ के करे, तेरी अपनी लाइफ है, वो बिच वक्री पखंड है। लेकिन अब आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ
कि ऐसी पखंडें नहीं होती, किसी भी रंग में, किसी भी शक्ल में, ब्राउन में हो या वाइट में हो, होती है ना, उसकी शक्ल देख के ना बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है कि बंदा दिल करता है कि टीवी से 2-4 चपेड़ा मार दे कि भाई तू तो विचों साइड से निकलना, वो विच अपनी पसूड़ी लैके, जिन्होंने अपनी पसूड़ी लैके पई दी। तो भाई भी जेड़ा वो बड़ा गैरतमंद बनता, ठीक है, उन्होंने कोई कुड़ी पसंद आ जाती तो उन्हें कर लेनी सी, क्योंकि भाई साहब तो कर सकते हैं ना, भैन नहीं कर सकती। हुण गल कर लीए जरा जरूरी कि यह जो ड्रामे च एक तो सारे किरदार हो रहे हैं कि मतलब कौन की कर रहा है, ब्राउन मुंडे की कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी कि वो जब जाते हैं उसके घर, अच्छा वो शेरवानी पा के चल जाता है, बटन शटन बंद किए थे उस तरह ही दुल्हा बन के ना उन्होंने घर, शाहजेब के घर। तो वो माँ जी कुछ गल्लां करती बड़ी ज़रूरी है। वो माँ कहती है कि ऐसी बाजारी लड़की, ऐसी औरत जो कि शादी वाले दिन भाग जाए, उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी क्या? तो वो तो पहले भी लड़का जब उसे पकड़ के लेके आया था अपने घर, तो उस दिन भी कह रही थी कि तुम एक गैर ख़ानदानी लड़की। तो वो करते क्या हैं कि दोनों, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, एक दूसरे को कहते हैं कि हमारा बेटा तो मासूम है, शरीफ है। ये अक्सर रियलिटी में भी होता है। उन्होंने बेटी ने जादू किया, उन्होंने डोरे पाए ने, तो मुंडे वाले कहेंगे उन्हें कुड़ी दे पाए ने, तो कुड़ी वाले कहेंगे साड़ी कुड़ी तो फुल्लां वर्गी, उन्होंने मुंडा चुक के लै गए। यानी कि ब्लेम गेम दोनों पे। और भाई समझ जो ना ताड़ी कुड़ी ना ताड़ा मुंडा, दोवें एक दूजे ने बस प्यार करते हैं तो शादी करना चाहते हैं। गल ही नहीं जी, दो लड़का लड़की प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं शादी की बात हो रही है इश्क है ड्रामे से, तो इसमें मैं ना पहले तो बता दूं कि कौन से किरदार जो थे ना मेरी नज़र में नेगेटिव हैं। ख़ास तौर पे ब्राउन मुंडे इसलिए क्योंकि भाई ये तो बचपन में वो बात हो गई ना कि अम्मी मैंने वो टॉफ़ी ले ली है। बेटा वो तो उसने ख़रीद ली है, अम्मी मैंने वो ही लेनी है। तो वो जाके चपटा मार खींच ले, मिसाल के तौर पे उसको बैठ के बचगाना हरकतें कर रहा है, सेल्फियाँ खींच रहा है और तस्वीरें भेज रहा है, ये देखो मैंने, मेरी मेहंदी हो रही है तेरी मशूक ना। उन्हें फिर चंगी चपेड़ मारी। तो बंदा पूछे, ऐसा बंदा कल को अपनी बीवी को सारी उम्र नहीं कहेगा, ताने मारेगा कि तेरा चक्कर चलता सी, तू तो ठीक नहीं है, तू करैक्टर लेस है। कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई बदमजगी हो जाती है तो बंदा ताने देता है। तो फिर ऐसी बंदी देते हैं, तो वो बंदा ठीक नहीं। दूसरी वो दो लड़कियां, उनमें से एक जो वड्डी है कि छोटी है जो भी है, वो टिड्डी जी, वो जी है उन्होंने अपनी शादी दी पई है, इस वजह तो अपनी भैन की कराना चाहती थी। भैन पिटन डी है कि मेरे ना प्यार क्यों नहीं करता, प्यार तो कहना नहीं होंदा, तू वड्डी फिरोज खान की भैन, खुदार मुहब्बत वाले दी। तो जिहड़ा ना चौथा नंबर पर वो लैके आओ शाहजेब का भाई। शाहजेब का भाई भी एडा सैल्फिश कि उन्होंने अपनी शादी, अच्छा अपनी पसंद ही कर रहे कज़न, अपनी पसंद ही कर रहे कज़न उन्होंने पसंद है, आई लाइक इट, आई लव इट, आई लाइक दैट 4 इंच कद, 4 फुट कद, अपनी पसंद ना कर रहे। तो अपने भाई को कहता कि तेरी वजह तो मेरी शादी नहीं हो रही, तू कर ताकि मैं करा। यह की तरीका है, वट इज़ दिस बिहेवियर पूजा। अच्छा, तो जी चौथा करैक्टर हो गया। पंजवां जो ना सब तू नंबर 1 में टॉप पर रखा है, वो माँ जी इन्नी प्राउड तो कॉन्फिडेंट है, वो समझती है कि बिकॉज आई एम मॉम सो मैं जो मर्जी करा। यह कितने नहीं लिखा था, मैनू पढ़ाओ ज़्यादा, मैनू समझाओ, कितने नहीं लिखा था। तो दूसरे को इंसल्ट करना, इवन अपने बच्चे को भी, और अपनी जो थी है ना वो मनमानी करवाना। और छठे नंबर पे फिर सबसे जो लो मैं समझता हूँ कसूर, वो लड़की के माँ बाप, क्योंकि उनका इसलिए क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका है कि उन्होंने बात ही नहीं सुनी कुछ और फटाफट रिश्ता तय कर दिया और ब्राउन मुंडे से और सारा कुछ। लेकिन अगर कसूर कहें जी लड़के का है, लड़का उठा के ले गया, लड़की को नहीं करना चाहिए था, मैं फिर वही कहूँगा कि उसको उस मोड़ तक लेके आया गया। और ये अब हाई टाइम है कि हम लोग समझें कि शुक्र करें कि मुंडा मुंडे ना नहीं कर रहा, कुड़ी ना नहीं कर रही प्यार, तो शुक्र करो कुड़ी मुंडा आपस च कर रहे हैं। तो या तो कोई लल्लू पंजू होए ना, वो पराडो वाला, तो वो भी चंगे भले, तो चंगे भली फैमिलियां, दोवें सोहने क्यूट, तो कर छड़ो, उन्होंने बच्चे भी सोहने हो जाएंगे। वो ब्राउन मुंडे ने करके की ब्राउन के बच्चे करोगे फिर? मतलब सीधी जी गल है, मजाक अपनी जगह, लेकिन मेरा यह गहरी गल है वे कि जब लड़की या लड़के दोनों अच्छी फैमिली से हैं, दोनों बज़ाहिर फैमिलीज भी अच्छी हैं, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर कोई इतराज़ नहीं बनता। इतराज़ सिर्फ है ईगो का। वो बेशक लड़की वो ब्राउन मुंडे से प्यार करे फिर ब्राउन मुंडे ना, लेकिन मसला वो क्यूटनेस का नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। असल मसला लॉजिक ये है, जो लोगों को मेरी लॉजिक ठीक लगती है
ان لوگوں نے اگر مجھے کمنٹ کیا تو میں بڑا خوش ہوں گا اور میری ویڈیو شیئر کی، اور جن لوگوں کو نہیں لگتی وہ بھی کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہو، کیونکہ میں ابھی بات آگے کر رہا ہوں، میں نے ختم نہیں کی، میں اتنی جلدی ختم نہیں کرتا، لیکن جو تھا نا میں بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں، تاکہ کہ بھائی میں کیا چول مار رہا ہوں۔ اور کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں میں سے کئی بڑے اسکالر ہیں اور بڑے اچھے عقل مند ہیں، جن کو گھر والے دوسری دفعہ دال نہیں پوچھتے، لیکن یہاں پہ آ کے مجھے جو تھا نا نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو جو تھا نا میں ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جو اس لڑکی سے شادی کر کے غلطی کی ہے نا، اسے ابھی سدھارو، طلاق دو اسے۔ میں اسے ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتی، ابھی تک ماں کی گردن سے وہ سریا نہیں نکل رہا، مطلب آکڑ اتنی ہے۔ پراؤڈنس کسی میں بھی ہو، دیکھیں رشتہ کوئی بھی ہوتا ہے، ماں میں بھی دیکھیں، باپ کوئی بھی ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پراؤڈنس تکبر کسی میں نہیں اچھا لگتا۔ وہ پراؤڈنس کس چیز کی کہ میں بڑا، یا میں فلاں، یا میں عہدہ ایسا، کہ مطلب طلاق جو ہوتی ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا۔ طلاق ہوتی ہے جو آخری سٹیج پہ، تب جب میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے، اس لیے نہیں کہ وہ نو نہیں پسند، اس لیے طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسے طلاق دو۔ اور وہ جو تھا بیٹا ہے بابر علی صاحب کا، ایکٹر کا، وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، تو بیٹا جو تھا وہ کہتا ہے اپنی بہن کو کہ تمہیں اپنے باپ کا جو تھا وہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور آخری دیدار بھی نہیں ہوگا، اور تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہنا کہ ان کی بیٹی بھاگی ان کی نظر میں، انہوں نے تو ان کا تو رائٹ ہے اب، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ ہوا غلط، سب کچھ غلط ہوا۔ اور بیٹی جا کے اپنے بندے کو کہتی ہے جو نسا کے لے گیا کہ میں جب تمہاری شکل دیکھتی ہوں مجھے تمہاری شکل میں اپنا باپ کا قاتل نظر آتا ہے۔ تو اس نے تو کہنا کیونکہ وہ لڑکی اچھی ہے، وہ باپ سے بھی محبت کرتی ہے، تو اس کو اٹھا کے لے گیا، لیکن لڑکی اسے محبت کرتی تھی، لڑکی تو پھنس گئی بیسیکلی۔ اب لڑکی کو پھنسایا کس نے کہ مطلب وہ ادھر ماں باپ سے محبت کر رہی ہے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہی، وہ شادی کر رہی تھی ماں باپ کی مرضی سے، اور ادھر جو تھا وہ لڑکا اٹھا کے لے گیا۔ لڑکی کو کنفیوز کیا سارے بڑوں نے مل کے، لڑکی تو بلکہ گواہ ہوئی، لیکن لڑکے کو انسٹیگیٹ کیا بڑوں نے مل کے، اور سب سے پہلے براؤن منڈے نے مل کے۔ اب آگے جا کے اس ڈرامے میں کیا ہوگا اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑکوں کی زندگیاں کوئی اچھی نہیں گزرتی، کیونکہ ساری عمر معاشرہ یاد رکھتا ہے کہ بھاگ کے شادی کی، ان کو عزت نہیں بخشتا، ان کو جو ہے اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ بعض اوقات تو بڑے بڑے عجیب سین ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ واقعہ ہوا ایک شہر میں کہ بعد میں ماں باپ نے بلا کے لڑکے کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مطلب دھوکے سے بلا کے، بعض اوقات مار دیتے ہیں، بڑے بڑے تماشے لگتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلتا، ظاہری بات ہے، بڑے بڑے سویئر کیسز ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو ماں باپ پہلے شادی کے لیے نہیں مان رہے وہ بعد میں کیسے مانیں گے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جو کم از کم مڈل کلاس لوگ، لوور مڈل کلاس لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ سختی سے چیز کو ٹھیک کر لیا جائے گا، سختی سے ٹوٹتا ہے معاملہ، اسی لیے اسلام میں بھی سختی منع ہے اور نرمی بھی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھو کھلاؤ شیر سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، کہ ان دونوں چیزیں ضروری ہیں، پیار محبت اور سختی دونوں ضروری ہیں، لیکن اصل چیز ہے میانہ روی اس کے اندر۔ اور میانہ روی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اپنی کوشش بھی کرنی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ماننی بچوں کی، بچوں سے مراد بڑے بچوں کی، بالغ بچوں کی، 7 سال کے بچوں کی نہیں۔ تربیت ہوتی ہے 5 سال، 7 سال، 8 سال تک، سارے سائیکالوجسٹ آپ کو پتہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ہوتی ہے 7 سال تک، کہ بیٹا تم نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ہم لوگ 32-35 سال کے ہو جائیں یا 50 سال کے ہو جائیں، ماں باپ اس ٹائم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تیری جرت کداں ہوئی، تینوں پتہ نہیں، خبردار جو، تو وہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے گائیڈ کرنا، لیکن سمجھانا بھی، کہنا بھی، منع کرنا بھی، لیکن اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا کہ ہلے بھی تو بچہ ہیں۔ تو یہ چیزیں معاشرے کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، اسی لیے ہمارے بچے بہت زیادہ ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ خود کرتے ہیں ڈپینڈنٹ ان کو اپنے آپ، اور پھر بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا سمجھتے، تو اسی لیے وہ جابیں بھی نہیں ان کو کرنی آتی ہیں، ان کو بزنس بھی نہیں کرنے آتے۔ بزنس ہمارے معاشرے میں انٹرپرینورشپ بہت کم ہے، اسی وجہ یہ ہے، کیونکہ بچے کو بچہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارا ملک جو تھا نا دنیا میں، وہ سارے لوگوں سے، اسی لیے یہ سب کانٹیننٹ بھی کہہ لیں پیچھے ہے، کیونکہ بچہ جو تھا وہ 26-28 سال کا بھی ہو کے کوئی دکان نہیں ڈال سکتا خود کما کے بھی، جب تک ماں باپ سے ٹوٹل سائن نہیں کرا لے گا اٹارنی پہ، پاور آف اٹارنی پہ، کہ ماں باپ، مطلب باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں نہ ہوتا کہ ماں باپ کہیں گے کہ تم نے اس طرح کی دکان ڈالنی، اس طرح۔ اچھا میرا ایک رشتہ دار تھا، آپ یقین کریں وہ غریب، تو اس کا
اس کو نا اس کے ابے نے ریڑھی ڈال دی آلوؤں کی یا پیازوں کی، اس طرح کچھ. تو وہ جب ریڑھی لے کے جاتا تھا نا یا کھڑا ہوتا تو اس کا ابا پیچھے پیچھے اس کے جاتا تھا، تھوڑے دیر بعد کے دیکھتا تھا کہ صحیح تول رہا ہے، صحیح پیسے لے رہا ہے، اس پہ شک کرتا تھا، اس پہ نظر رکھتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میں نے مثال دی، دکان ہو، ریڑھی ہو، جاب ہو، کوئی بھی ہو، ماں باپ بہت زیادہ مداخلت بعض اوقات کرتے ہیں جو کہ فائدہ نہیں، نقصان پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے اس ڈرامے کے اندر ماں نے، اسپیشلی لڑکے کی ماں نے شدید مخالفت کی، جو ایٹ دا اینڈ ساری فیملیز کے لیے، 4 فیملیز کے لیے، 2 تو لڑکے لڑکی کی اور 2 وہ جو ساتھ جڑنے لگے تھے بڑے خوشی سے، ایک براؤن منڈے اور ایک وہ 2 کڑیاں، وہ سب کی زندگی کی تباہی کا باعث بنے. ابھی بھی اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ اپنا غصہ، اپنی ایگو ختم کریں اور بچوں کو ایکسیپٹ کریں، اسپیشلی لڑکے کی ماں. لیکن نہیں کریں گے اور وہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، رنجشیں ہوں گی. جس طرح وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو، ان کی پھر نہیں چلے گی. اور پھر جب ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ بڑے جو ہیں اس میں سلوک نہیں ہوگا، بچوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے پھر کریں گے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر کہیں گے دیکھیے لو میرج تھی، اس وجہ تو نہیں چلی. لیکن وہ بیسیکلی بڑوں کی سپورٹ بھی نہیں تھی اس میں. تو یار یہ تو ہوگی لو میرج، عشق ہے کی بات کہ میں عشق کرتا ہوں پر میں شادی نہیں کر سکتا. ایک کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ عشق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہوتا بھی ہے کہ نہیں، مطلب یعنی فضول بکواس. کیونکہ اس ہزاروں سالوں سے جو ہے ایسی بکواس بنی ہوئی بات. دوسری بات یہ کہ ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو، آج کل لڑکیاں جو تھیں یہ عورت مار چالی، بہت سی، ایک نہیں بہت سی. میں روز ٹویٹیں ہزاروں پڑھتا ہوں، ہزاروں ہی ہوتی ہیں نا. جب آپ 20-25 ٹویٹیں ہی پڑھیں جا کے 100 میں سے تو آپ کو ہزار ہی لگیں گے. کہ لڑکیاں کہتی ہیں جی 32-34 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہ کی جائے. آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کائنڈلی مجھے بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کی شادی 32-34 سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، مطلب 32-34 کے بعد کرنی چاہیے؟ یہ بات بتانا ضروری ہے، مجھے بتائیے گا لازمی، کیونکہ میرے نزدیک تو ظاہری بات ہے، یہ غلط بات ہے. اور تیسری بات، ایک لڑکی کہتی تھی ایون کہ وہ لڑکی جب تک سیٹل نہ ہو جائے اور یہ سارا کچھ گاڑی نہ آ جائے اس وقت تک شادی نہ کرے، کیونکہ وہ بندے سے نہ مانگے، خود اپنا کرے. اور تیسری بات یہ کیریئر یا شادی، یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ آج کل جو تھا نا کیریئر اورینٹیڈ اور کیریئر کو اتنی زیادہ فوقیت دے دی گئی ہے چیزوں پہ کہ شادی کو بالکل پرے دفع کر دیا گیا. کیریئر جو تھا نا اس کا حساب نہیں ہونا آپ کا آخرت میں، مطلب اس بارے میں کہ تم نے یہ کیریئر کیوں نہیں چنا. لیکن شادی ایک سنت ہے، ایک نیک فرید ہے. ماں باپ سے بھی سوال ہونا ہے کہ تم نے بچوں کی کرنی ہے، اور لوگوں بچوں سے بھی ہونا ہے. اور شادی جو تھا نا اس نے آپ نسل چلانی ہے، آپ کے بچے ہونے ہیں، سب کچھ. تو شادی آبویسلی اوپر آتی ہے کیریئر سے. اور شادی ایک بتاتے خود ایک انسٹیٹیوشن ہے، کیریئر ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے بہت سی چیزیں، اور بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے، بہت سی چیزیں سکھاتا ہے اگر آپ چاہیں سمجھنے والے. وہ کہتے ہیں جڑا اتنے پڑھا لو اور بھی پڑھا، مطلب کہنے کا یہ کہ جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے، جو نہیں سمجھنے والا اس نے نہیں سمجھنا، جو سیکھنے والا سیکھتا ہے، جو نہیں سیکھ رہا ہے. لیکن شادی کا کیریئر سے 100% تعلق جوڑ دینا کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے فرض کریں، اس کا تو نظر آ رہا ہے کیریئر بنتا، جہاں پہ تو ایک سیلز میں ہے نا جس کی 8,000 10,000 تنخواہ ہو، وہ بھی اس کی شادی نہیں کر رہے ہوں گے سیٹل ہو جائے. بھائی اس نے کیا سیٹل ہونا، اس نے 8 سے 10 پہ چل جانا، 10 سے 11 پہ چل جانا. اس کی مطلب کہنے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کی ہے وہ شادی کریں. تو میں یہ آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شادیوں کو 32-34 پہ لے گئے ہیں، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، دونوں کی. از دیٹ رائٹ؟ کیونکہ میری نظر میں رائٹ نہیں. اور اگر یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے پھر ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے، نیچے شیئر کا بٹن ہوگا. اور اگر آپ کو لگتی ہے نہیں ٹھیک، پھر پاویں نہ کرو، پھر سوئیوں پاویں رضائی لا کے گرمیاں چیسی چلا. معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک میں یہ بات اس سے ڈرامے سے ریلیٹڈ نہیں، عشق ایسے، لیکن میں نے ابھی ایک ٹویٹر پہ دیکھ لیا جا کے اور میری بڑی طبیعت خراب ہوئی یہ بیچ میں. وہ ایک اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکا اور لڑکی کے ساتھ کچھ گنڈوں نے کیا، ان کے ساتھ بڑا زیادتی کی، ان کو مارا پیٹا، بڑا تشدد کیا، اور ان کی ویڈیوز بنائی، وائرل کی. بڑا ہی ظلم و زیادتی کا واقعہ ہوا. اور اس پہ وہ خیر وہ ڈی سی نے کہا کہ میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے
اور ان کو میں کوشش کروں گا کہ یہ رہا نہ ہو, کیونکہ اس کو بھی پتا تھا, اس نے کہا کوشش کروں گا, اس کو بھی پتا تھا انہوں نے رہا ہو جانا. تو یہ جو واقعات معاشرے میں ہو رہے ہیں, اگر کسی کو پتا جو میں واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا, بہت بہت خوفناک واقعہ ہوا اسلام آباد میں, بہت خوفناک. مطلب ساری رات ان لڑکا لڑکی کے ساتھ خوفناک واقعہ ہوتا رہا, ایک طاقتور مافیا کی طرف سے, جو کہ میری نظر میں چھوٹ جائیں گے. لیکن میں بات اس لیے کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو, جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے نا, تو ہمارے جو بڑے ہیں نا, جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بڑے ہی کہیں گے, ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو. لیکن نہیں ہوتا. اس پہ بھی اگر کوئی جانتا ہے اس واقعے کے بارے میں, اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ بات میرے ذہن میں چل رہی تھی. عشق ہے ڈرامے کا ریویو ہے, اور شادی لو میرج یا ارینج میرج کا ہے, لیکن لڑکا لڑکی کی بات ہو رہی تھی, میرے ذہن میں آئی, میں کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کر دی. اگر کسی کو نہیں پتا تو سرچ کرے یہ کیا واقعہ ہوا ہے, بہت خوفناک واقعہ ہوا. اس پہ تو میں بات مطلب بات کرنا بھی کیا, میں کیا بات کروں, کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ فائدہ کوئی نہیں. طاقتور جو تھا اس ملک میں, تو طاقتور کو ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ وہ اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے, ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ پہ اپنی طاقت کا, اپنے رتبے کا, اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اسی طریقے سے زور زبردستی کہیں پہ بھی نہ کریں. اور میں بتاؤں خوشیاں تب آتی ہیں جب مل جل کے چلا جائے سب, بیٹے بیٹیاں, اولاد, ماں باپ, اور شادیوں کو نیک فریضہ سمجھیں, اور یہ کانٹریکٹ میرجز سے نکلیں, اور یہ جو ان سا دھول ڈھمکے سے نکلیں, ڈانس فلور سے نکلیں, اور یہ جو ان سا آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ جہیز کتنا لے کے آئے گی لڑکے کی تنخواہ لاکھ ہو, یہ چیزیں خوشیاں نہیں دیں گی. جب آپ اس کو نیک نیتی سے کریں گے, خدا کے ساتھ تعلق جوڑ کے کریں گے, خدا سے مدد مانگیں گے, تو آپ کو خوشیاں ملیں گی. جب آپ ان کو مٹیریلسٹک کر دیں گے تو نہیں ہوگا. اور اگر آپ کا بچہ ہے, وہ فرض کریں پیار کر بیٹھا ہے, تو یقین کریں کر دیں اس کی شاید. اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط کر رہا ہے پھر بھی کر دیں, کیونکہ نہ کر کے آپ اس سے زیادہ غلط کریں گے. اور میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, 15-20 سال پہلے 25-26 کا کوئی لڑکا ہو جاتا تھا نا, 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, یا 27, تو لوگ کہتے تھے بڈھا ہو چھڑا. میں ایک بات بتاؤں, میرے جو واقف دوست, کزن, اس طرح 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ساری عمروں کے ویلے بیٹھے ہوئے, شادیاں ہی نہیں ہوئی, ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی, 2-3 دفعہ چھوڑے, ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. اور لڑکیاں بھی ہیں, اور ماں باپ بڑے لائٹ لے کے بیٹھے ہوئے, مطلب دیکھ بھی نہیں رہے. تو میں یہ بتا دوں کہ پتہ نہیں میرے نالج میں غلطی ہے یا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ماں باپ سے پوچھا جانا ہے کہ بچوں کی شادی کیوں نہیں کی. تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ساڈا دور سی, ساڈا این جی سی, تو آپ لوگوں نے اتنے دور میں کیا سیکھا ہے کہ مطلب ماں باپ جو پرانے ہیں وہ خود 6-6, 8-8 بچے کر کے بیٹھے ہیں, 18-20 سال میں شادیاں کر لیں ہیں, محبت ہوئی نہیں میاں بیوی کے آپس میں اور بچے 8 ہو گئے. واہ, یہ بھی ایک عجیب سائیکی ہے. اچھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, محبت بھی نہیں ہے, اور بچے 6-8, اور چلے کر لیے 6-8. اب ان 6-8 کو بننے لگاؤ, کہیں ان کو کہیں پاسے لگاؤ, ان کو رکھا ہوا ہے بس. مطلب اب اچھا ایک بڑی مزے کی بات کسی کی یاد آ گئی, بڑی مزہ. یہ لڑکوں کے والے سے کہ لڑکا ہونا چاہیے, بیٹا ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا جی کہ بڑا خوشی سے کہ بھائی ساڈے گھر منڈا ہوا ہے, بڑی خوشی منا. تو آگے سے جواب دیا کسی نے کہ کیونکہ وہ جس کے گھر منڈا ہوا ہے اس کا ابا تو ویلا نکما ٹائپ اور اس قسم کا کہ کوئی حال نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگلے منڈیا نے کی کر لیا جڑا انہیں کر لینا. کہ مطلب یہ جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ منڈا ہوئے گا تو پتہ نہیں کیا کر لے گا, مکینک کا منڈا بھی ہو جائے, مطلب غریب کا بھی منڈا ہو جائے تو کہے گا کہ منڈا ہو گیا, پتہ نہیں اس نے کل کو بل گیٹس بن جانا ہے. مطلب بیٹی کو عجیب سمجھتے. تو یار شکر کیا کریں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, فضل مانگا کریں اللہ کا. رحمت ایک ہے, نعمت ایک ہے, ایک نعمت ایک رحمت ہے. جو بھی ہو, یہ جو سوچ لیں منڈا ہویا 6 منڈے ہو جانے, پتہ نہیں کل سائیکلیں کی دکان پان کے 6 منڈے بیٹھے ہون گے, پینچر لان گے تو بڑے پیسے آنے گھر, یہ سوچے نہ رکھا کریں. یا 10 ہو جائیں گے بیٹے تو ایک شاید بیچ میں سے نوبل پرائز جیت, ایسے نہیں ہوتا, وہ ایک بھی ہو سکتا. تو یہ اپنی ہماری سوسائٹی میں جو پٹھی سیدھی مینٹیلٹیز ہے نا, یہ اس کو چینج کرنے کا وقت اس لیے آ گیا ہے
क्योंकि हमारा मुल्क पीछे जाता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला करे कि हम लोग सीखें कुछ ड्रामों से और अपने अंदर नरमी पैदा करें, माँ बाप भी, औलाद भी, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को हल करें। बहरहाल आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है मेरे साथ और मुझे बताना है कि मैं जो इतना ज़्यादा बोलता हूँ तो वो ठीक बोलता हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने ना बताया ना, अगर आपको लगता है मैं ठीक बोलता हूँ और अगर आपने ना बताया और किसी ऐसे बंदे ने बता दिया जिसे जो मेरे से इख्तलाफ करता हो, ज़ाहिर बात है मेरे से इख्तलाफ करने वाले भी होंगे, हर किस्म के लोग हैं, तो फिर आपका कसूर है, आपको बताना चाहिए। क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे फिर इश्क होता है जब आप लोग बताते हैं, मैं बड़ा कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो। अल्लाह ताला आप पे बहुत फजल करे, आपकी बहुत मदद करे, आपको समझने की सलाहियत दे, आपको आसानियाँ पैदा करे आपकी ज़िंदगी में। जो मेरी वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहा है उस पर तो बहुत ही फजल करे, मेरी दुआ। नेक्स्ट वीडियो तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।